उत्तरी सागर के बीचों बीच स्थित एक ऐसी चट्टान की कल्पना कीजिए जो सीधे पानी से बाहर निकलती है, जिसे दुनिया बर्फ के नाम से जानती है। यहाँ का जीवन इतना कठिन है कि लोग मार्क में कहते हैं कि यह जगह तबाही से बस कुछ ही दूरी पर है और यहाँ की ठंड इंसान को देखते ही देखते बर्फ बना सकती है। 7 पीढ़ियों से यहाँ लोग बसे हुए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ का हर घर बिल्कुल नया है। क्यों? क्योंकि यहाँ चूहों या मच्छरों की समस्या नहीं है, यहाँ समस्या है ड्रैगन्स। जी हाँ, वही आग उगलने वाले विशाल जीव जो आसमान से गिरते हैं और देखते ही देखते सब कुछ बदल कर देते हैं। एक ऐसी ही खौफनाक रात में जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक आसमान से आग की बारिश होने लगी। इस कहानी का मुख्य किरदार है हिकअप, एक दुबला पतला लड़का जो बाकी ताकतवर वाइकिंग्स के बीच बिल्कुल फिट नहीं बैठता। जब गांव के लोग कुल्हाड़ी लेकर ड्रैगन से लेग रहे होते हैं, तब हिकअप को बस अंदर रहने की हिदायत दी जाती है। हिकअप के पिता स्टोइक द वॉस कबीले के मुखिया हैं, इतने विशाल और शक्तिशाली कि कहा जाता है कि उन्होंने पैदा होते ही एक ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। स्टोइक को अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन हिकअप अपनी बुद्धि और अजीबोगरीब मशीनों से अपनी पहचान बनाना चाहता है। वह लोहार गॉबर का शागिर्द है जो उसे हथियार बनाना सिखाता है, लेकिन हिकअप का असली सपना है एक ड्रैगन को मारकर खुद को एक सच्चा वाइकिंग साबित करना। उस रात जब गांव में आग लगी थी, हिकअप के पास एक मौका था। आसमान में कई तरह के ड्रैगन्स मंडरा रहे थे। कोई आग उगल रहा था तो कोई भेड़ों को उठाकर ले जा रहा था। फिश लेग्स, स्नोटलाउट और एस्ट्रिड जैसे किशोर वाइकिंग्स आग बुझाने के काम में लगे थे, जिन्हें देखकर हिकअप को लगता था कि उनकी जिंदगी कितनी रोमांचक है। लेकिन हिकअप की नर उस ड्रैगन पर थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था और जो कभी अपनी वॉर खाली नहीं जाने देता, नाइट फ्यूरी। यह ड्रैगन खाना नहीं चुराता, बल्कि अंधेरे की ओट में आकर सीधा हमला करता है। जैसे ही आसमान में एक अजीब सी चीखने वाली आवाज गूंजी, सब समझ गए कि नाइट फ्यूरी आ चुका है। गॉबर के मना करने के बावजूद हिकअप अपनी बनाई हुई एक मशीन लेकर गांव के एक ऊंचे टीले पर पहुंच गया। वह मशीन एक गुलेल की तरह थी जो लोहे की गेंदों को रस्सी से बांधकर फेंक सकती थी। चारों तरफ धमाके हो रहे थे, आग की लपटें आसमान को छू रही थी और तभी एक रक्षा मीनार अचानक फट गई। उस धमाके की रोशनी में एक सेकंड के लिए हिकअप को एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा। बिना वक्त गवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। एक ओरदार आवाज हुई और वह मशीन पीछे की ओर झटका खा गई। अंधेरे आसमान से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और कुछ नीचे गिरता हुआ महसूस हुआ। हिकअप चिल्लाया, मैंने उसे मार गिराया। लेकिन उसकी इस कामयाबी को देखने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने उस नाइट फ्यूरी को मार गिराने का दावा किया, एक भयानक मॉन्स्टरस नाइटमेयर ड्रैगन उसके पीछे हाथ धोकर पो गया। हिकअप अपनी जान बचाकर पूरे गांव में भाग रहा था और आखिर में उसके पिता स्टोइक ने बीच में आकर उस ड्रैगन को खदेड़ दिया। लेकिन इस अफरा तफरी में गांव का भारी नुकसान हो गया और हिकअप की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। उसके पिता ने गुस्से में सबके सामने उसे फटकार लगा दी और कहा कि वह एक वाइकिंग बनने के लायक नहीं है। हिकअप का दिल टूट गया क्योंकि वह जो है उसके पिता उसे वैसा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उसे टॉकिंग फिश बोन यानी बात करने वाली मछली की हड्डी कहकर चाहा जा रहा था। हिकअप बस इतना चाहता था कि वह अपने कबीले का हिस्सा बन सके, लेकिन उसे घर भेज दिया गया। दूसरी तरफ मुखिया स्टोइक अब एक निर्णायक जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि सर्दी आने से पहले वे ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे ताकि गांव को हमेशा के लिए शांति मिल सके। जब उन्होंने ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए नए रंगरूटों की बात की तो गॉबर ने सुझाव दिया कि हिकअप को भी इसमें शामिल किया जाए। स्टोइक को डर था कि हिकअप पहले ही दिन मारा जाएगा, लेकिन गॉबर ने उन्हें समझाया कि वे हिकअप को हमेशा के लिए बचाकर नहीं रख सकते, उसे खुद को तैयार करना ही होगा। भारी मन से स्टोइक मान गए और उन्होंने हिकअप को एक कुल्हाड़ी थमाते हुए कहा कि अब उसे अपनी ये अजीब हरकतें छोड़कर एक असली वाइकिंग की तरह सोचना और लड़ना होगा। हिकअप मना करना चाहता था, वह चिल्लाकर कहना चाहता था कि वह ड्रैगन्स को नहीं मार सकता, लेकिन उसके पिता की उम्मीदों के बोझ ने उसे खामोश कर दिया। इधर हिकअप के मन में एक बेचैनी थी। वह जंगल की ओर भाग निकला जहाँ उसने उस नाइट फ्यूरी को गिरते हुए देखा था। वह खुद को साबित करना चाहता था कि उसने वाकई एक ड्रैगन को गिराया है। झाइयों को हटाते हुए जब वह उस जगह पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर एक बासा गड्ढा बना था और वहां रस्सियों में झका हुआ एक काला रहस्यमयी ड्रैगन पा था। हिकअप ने अपनी खंजर निकाली और खुद को बार बार याद दिलाया कि वह एक वाइकिंग है और उसका काम ड्रैगन को मारना है। लेकिन जैसे ही उसने उस ड्रैगन की आंखों में देखा, उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द और बेबसी नार आई। उस बेजुबान जानवर ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। हिकअप का हाथ कांपने लगा। वह उसे मार नहीं पाया। उसने महसूस किया कि यह ड्रैगन भी उसकी तरह ही अकेला और लाचार है। उसने चुपके से ड्रैगन की रस्सियां काट दी। आगाध होते ही ड्रैगन ने हिकअप पर हमला करने के बजाय एक जोरदार चीख मारी और झाइयों में गायब हो गया। हिकअप वहीं ढेर हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसने जो किया है वह उसके कबीले के नियमों के खिलाफ है, लेकिन शायद उसके दिल के करीब। हिकअप खुद को एक ऐसे अखाड़े में पाता है जहां दीवारों पर उन वाइकिंग्स की झुलसी हुई परछाइयां थी जो ड्रैगन्स से लपते हुए मारे गए थे। गॉबर जो उनका ट्रेनर था ने लोहे का भारी दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहा, ड्रैगन ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। बाकी किशोर एस्ट्रिड, स्नोटलाउट और जुड़वा बच्चे उत्साहित थे, लेकिन हिकअप को देखते ही सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गॉबर ने हिकअप को दिलासा देते हुए एक ऐसी बात कही जो किसी का भी आत्मविश्वास हिला दे। उसने कहा कि हिकअप इतना छोटा और कमजोर है कि ड्रैगन उसे पागल या बीमार समझकर छोड़ देंगे और बाकी की सब को देखते ही औरने लगे हट्टे कट्टे वाइकिंग्स पर हमला करेंगे। ट्रेनिंग का पहला दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गॉबर ने बिना किसी तैयारी के एक खूंखार ग्रोंकल ड्रैगन को पिंजरे से आद कर दिया। वह ड्रैगन किसी गुस्सैल गैंडे की तरह बच्चों की तरफ लपका। गॉबर ने चिल्लाकर सिखाया कि ड्रैगन से बचने के लिए ढाल सबसे जरूरी है। जब बाकी बच्चे ढाल के पीछे छिपने की
कोशिश कर रहे थे, हिकअप अपनी ढाल उठाने में ही संघर्ष कर रहा था। शोर मचाकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने की तकनीक काम तो आई, लेकिन एक एक करके सब बाहर होते गए। अंत में हिकअप और एस्ट्रिड ही बचे थे। जब ड्रैगन ने हिकअप को दीवार से सटा दिया और आग उगलने ही वाला था, तब गॉबर ने उसे ऐन वक्त पर बचाया और चेतावनी दी कि एक ड्रैगन हमेशा जान लेने के लिए ही हमला करता है। शाम होते होते ट्रेनिंग से थका हारा और घायल हिकअप वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसने नाइट फ्यूरी को गिराया था। वह जानना चाहता था कि आखिर उस ड्रैगन ने उसे जान से क्यों नहीं मारा। वह एक छिपी हुई गहरी खाई में उतरा। काला शानदार ड्रैगन वहां फंसा हुआ था। वह बार बार उगने की कोशिश करता, लेकिन बार बार जमीन पर गिर जाता। हिकअप ने गौर से देखा और उसे समझ आया कि गिरने की वजह से ड्रैगन की पूंछ का एक हिस्सा टूट गया था, जिसके बिना वह संतुलन नहीं बना पा रहा था। हिकअप ने अपनी डायरी में उसका स्केच बनाया और महसूस किया कि यह ड्रैगन उतना हिंसक नहीं है जितना किताबों में लिखा है। रात को भारी बारिश के बीच हिकअप गांव के ग्रेट हॉल में अकेला बैठा ड्रैगन मैनुअल पढ़ रहा था। वह किताब डरावनी कहानियों से भरी थी। हर पन्ने पर लिखा था अत्यधिक खतरनाक, देखते ही मार दें। लेकिन जब उसने नाइट फ्यूरी का पन्ना खोला तो वह लगभग खाली था। उसमें बस इतना लिखा था कि यह बिजली और मौत की औलाद है, इससे कभी मत लड़ना, बस छिप जाना और दुआ करना कि वह तुम्हें ना ढूंढ पाए। हिकअप ने अपना बनाया हुआ स्केच उस खाली पन्ने पर रखा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया जिस जीव से सबसे ज्यादा डरती है वह असल में घायल है और उसे मदद की। नाइट ट्रेनिंग ग्राउंड में जब एक खतरनाक डेडली नैडर ड्रैगन डॉट लैग दीवारों के बीच से बच्चों पर हमला कर रहा था, तब भी हिकअप का दिमाग बस उसी रहस्यमयी ड्रैगन में उलझा हुआ था। गॉबर चिल्ला रहा था कि हर ड्रैगन का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां वह देख नहीं पाता, लेकिन हिकअप गॉबर से पूछ रहा था कि क्या किसी ने कभी नाइट फ्यूरी को सोते हुए देखा है। एस्ट्रिड, जो सबसे बेहतरीन योद्धा थी, हिकअप की इन अजीब बातों से चिढ़ रही थी। उसने हिकअप को चेतावनी दी कि यह खेल नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता की शुरू की हुई एक जंग है जिसे अब हमें लड़ना है। हिकअप ने तय कर लिया था कि वह इस दुश्मनी का सच जानकर रहेगा। वह फिर से उसी गुप्त खाई में पहुंचा और इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक ताहा मछली थी। वहां उसे एहसास हुआ कि उस भयानक जीव के दांत मसूओं के अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए उसने उसका नाम रखा टूथलेस। हिकअप ने अपनी जान जोखिम में डालकर टूथलेस को मछली खिलाई और बदले में टूथलेस ने उसे अपना आधा चबाया हुआ खाना दिया। यह घिनौना था, लेकिन दोस्ती की एक शुरुआत थी। हिकअप ने देखा कि टूथलेस का पूंछ का हिस्सा टूट चुका है, जिसके कारण वह कभी उब नहीं पाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रात भर जागकर अपनी वर्कशॉप में लोहे और चमड़े से एक प्रोस्थेटिक फिन तैयार किया। अगले दिन जब हिकअप वह पंख लेकर टूथलेस के पास पहुंचा तो उसने एक ऐतिहासिक कोशिश की। उसने टूथलेस की पूंछ पर वह पंख बांधा और जैसे ही टूथलेस ने उखान भरी, हिकअप भी उसके साथ हवा में खिंचा चला गया। आसमान की ऊंचाइयों में वे दोनों एक दूसरे का संतुलन बन गए। बिना हिकअप के टूथलेस उड़ नहीं सकता था और बिना टूथलेस के हिकअप कभी एक सच्चा वाइकिंग नहीं बन सकता था। हालांकि वे पहली बार में पानी में गिरे, लेकिन हिकअप की आंखों में एक नई चमक थी। उसे वह राज मिल गया था जो सदियों से किसी वाइकिंग ने नहीं सीखा था, कि ड्रैगन्स को मारना जरूरी नहीं है, उन्हें समझा जा सकता है। ट्रेनिंग में अब हिडियस जिपलबैक से लड़ने की बारी थी, जिसके दो सिर होते हैं, एक गैस होता है और दूसरा आग लगाता है। जब सब बच्चे धुएं में फंसे थे और गॉबर को लगा कि हिकअप मारा जाएगा, तब हिकअप ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल किया जो उसने टूथलेस के साथ सीखी थी। उसने बिना हथियार उठाए उस भयानक ड्रैगन को बस सहलाकर और एक खास जगह दबाकर शांत कर दिया। जो ड्रैगन सबको मारना चाहता था वह बिल्ली की तरह हिकअप के पैरों में लेट गया। गांव वाले और उसके साथी सन्न रह गए। उसने चालाकी से उसे पीछे धकेला और चुपके से एक खास मछली उसकी ओर फेंक दी, जिससे वह ड्रैगन बिल्ली की तरह पालतू बन गया। गॉबर और बाकी बच्चे फटी आंखों से उसे देखते रह गए। हिकअप अब गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसका असली रोमांच तो उस गुप्त खाई में छिपा था जहां टूथलेस उसका इंतजार कर रहा था। हिकअप ने रातों की नींद हराम कर दी। वह अपनी वर्कशॉप में चमड़े को सिलता, लोहे को आकार देता और मोमबत्ती की रोशनी में एक नया हार्नेस और गद्दी तैयार करता। हर दिन वह नई तकनीकें आजमाता। कभी वे आसमान में उड़ते हुए संतुलन खोकर गिर जाते, तो कभी हिकअप खुद को टूथलेस के साथ बांधने के नए तरीके ढूंढता। एक सुबह जब वे एक ऊंचे मैदान में गिरे तो हिकअप ने देखा कि टूथलेस एक घास को देखकर सुध बुध खो बैठा है। इसी राज का इस्तेमाल उसने ट्रेनिंग में किया। जब सब उसे योद्धा समझ रहे थे, वह चुपके से उस घास की महक से बड़े बड़े ड्रैगन्स को अपने कदमों में झुका रहा था। गांव के बाकी बच्चे अब हिकअप के पीछे दीवाने थे, सिवाय एस्ट्रिड के। उसकी शक की निगाहें हर वक्त हिकअप का पीछा करती। एक शाम जब हिकअप वर्कशॉप में टूथलेस के साथ छिपा था, एस्ट्रिड लगभग उसे पकड़ ही चुकी थी, लेकिन हिकअप ने आखिरी पल में वहां से बच निकलने में कामयाबी पाई। तभी समुद्र से एक टूटा फूटा जहाज वापस लौटा। हिकअप के पिता स्टोय खाली हाथ लौटे थे। वे ड्रैगन्स का घोंसला नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब गांव का सबसे बेहतरीन ड्रैगन फाइटर बन गया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। असली जादू तब हुआ जब हिकअप और टूथलेस ने बादलों के बीच अपनी सबसे लंबी उड़ान भरी। हिकअप ने अपनी पर्ची पर लिखे संकेतों के बिना सिर्फ अपने दिल की धड़कन और टूथलेस की हरकतों को समझकर उसे कंट्रोल करना शुरू किया। वह विशाल पत्थरों के बीच से बिजली की रफ्तार से गुजरे। एक पल के लिए हिकअप टूथलेस से अलग होकर हवा में गिर भी गया, लेकिन उस गहरी खाई में गिरने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से थाम लिया। यह सिर्फ सूरज ढलते वक्त एक काली रेत वाले समुद्र तट पर हिकअप ने महसूस किया कि ड्रैगन्स के बारे में वाइकिंग्स जो कुछ भी जानते हैं वह सब गलत है। उसने एक छोटे से ड्रैगन को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे सहलाकर सुला दिया। उसे समझ आ गया कि ये जीव राक्षस नहीं बल्कि दोस्त है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके पिता उसके इंतजार में थे। हिकअप को लगा कि उसका राज खुल गया
आया है और वह कांपने लगा। पर स्टोइक तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि हिकअप अब ड्रैगन्स का कत्ल करने के लिए तैयार है। उन्होंने हिकअप को एक सींगों वाला भारी हेलमेट तोहफे में दिया, जो असल में उसकी माँ के कवच ब्रेस्ट प्लेट के लोहे से बना था। पिता की आंखों में अपने बेटे के लिए पहली बार वह सम्मान दिखा जिसे हिकअप हमेशा से पाना चाहता था। लेकिन विडंबना यह थी कि यह सम्मान उस झूठ पर टिका था जिसे हिकअप अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले दिन अखाड़े में हिकअप ने फिर से अपनी जादुई तकनीक से एक खतरनाक ड्रैगन को चित कर दिया, जिससे एस्ट्रिड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह कई मेहनत कर रही थी और यहाँ हिकअप बिना किसी हथियार के सब कुछ जीत रहा था। गांव की बुजुर्ग गोथी ने अपना फैसला सुनाया, हिकअप को विजेता चुना गया। इसका मतलब था कि अब पूरे गांव के सामने हिकअप को एक ड्रैगन की बलि देकर अपनी मर्दानगी साबित करनी थी। हिकअप घबरा गया। उसने टूथलेस के साथ भाग जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी गुप्त खाई में पैकिंग करने पहुंचा तो वहां एस्ट्रिड पहले से अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने हिकअप को दबोच लिया और सच उगलने को कहा। तभी झाड़ियों से टूथलेस बाहर निकला और एस्ट्रिड पर झपटा। हिकअप ने बीच बचाव किया, लेकिन एस्ट्रिड डर के मारे गांव की ओर भागने लगी। हिकअप जानता था कि अगर वह गांव पहुंच गई तो टूथलेस की मौत पक्की है। उसने टूथलेस के साथ मिलकर एस्ट्रिड को हवा में दबोच लिया और उसे एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर ले गया। एस्ट्रिड चीखती रही, लेकिन हिकअप ने उसे एक मौका देने को कहा। वह उड़ान शुरू में तो डरावनी थी। टूथलेस ने जानबूझकर एस्ट्रिड को डराने के लिए हवा में गोते लगाए, पर जल्द ही वह नफरत विस्मय में बदल गई। बादलों के ऊपर उत्तरी रोशनी के बीच उड़ते हुए एस्ट्रिड को एहसास हुआ कि ड्रैगन्स के बारे में वे जो कुछ भी जानते थे वह सब अधूरा था। तभी अचानक माहौल बदल गया। आसमान सैकड़ों ड्रैगन्स से भर गया, जो अपने पंजों में खाना दबाए एक ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहे थे। हिकअप और एस्ट्रिड ने छिपकर उनके घोंसले का वह भयानक सच देखा जिसे वाइकिंग सदियों से ढूंढ रहे थे। ड्रैगन्स खाना चुराकर खुद नहीं खा रहे थे, बल्कि वे एक विशालकाय राक्षसी क्वीन ड्रैगन रेड डेथ को खाना खिला रहे थे। वह दानव इतना बड़ा था कि उसने एक छोटे ड्रैगन को एक ही झटके में निगल लिया। ड्रैगन्स असल में उसके गुलाम थे। वापस लौटकर एस्ट्रिड तुरंत स्टोइक को ये सब बताना चाहती थी ताकि वे घोंसले को तबाह कर सकें, पर हिकअप ने उसे रोक दिया। वह जानता था कि अगर वाइकिंग्स वहां गए तो वे मारे जाएंगे और टूथलेस को भी खत्म कर दिया जाएगा। एस्ट्रिड हिकअप के दृढ़ निश्चय को देखकर रुक गई। उसने हिकअप को मुक्का मारा उसे किडनैप करने के लिए और फिर उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन था। अखाड़ा सजा हुआ था, उत्सव का माहौल था और स्टोइक मंच से दहाड़ रहे थे कि आज उनका बेटा असली वाइकिंग बनेगा। लेकिन हिकअप ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख। अखाड़े में चारों तरफ वाइकिंग्स का शोर था और उसके सामने एक खूंखार मॉन्स्टरस नाइटमेयर आग उगल रहा था। लेकिन हिकअप ने कुल्हाड़ी उठाने के बजाय उसे फेंक दिया। उसने अपना हेलमेट उतारकर दूर फेंक दिया और ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। हिकअप सबको यह दिखाना चाहता था कि ड्रैगन उतने खतरनाक नहीं है जितना वे समझते हैं, लेकिन उसके पिता स्टोइक इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने चिल्लाकर मुकाबला रोकने को कहा और गुस्से में अखाड़े के लोहे के जाल पर अपना हथौड़ा दे मारा। उस भयानक शोर से ड्रैगन डर गया और उसने हिकअप पर हमला कर दिया। हिकअप की जान खतरे में थी। तभी कोसों दूर अपनी खाई में कैद टूथलेस ने हिकअप की चीख सुनी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन दीवारों को फांदकर जंगल की ओर दौड़ पा। अखाड़े में जब नाइटमेयर हिकअप को खत्म करने ही वाला था, तब एक जोरदार धमाका हुआ। टूथलेस ने आसमान से बिजली की तरह गिरकर लोहे के जाल को तोड़ दिया और सीधे अखाड़े के बीचों बीच उतरा। उसने उस दूसरे ड्रैगन को खदेड़ दिया और हिकअप के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। वाइकिंग्स के लिए यह एक डरावना नारा था। एक नाइट फ्यूरी उनके गांव के बीच खड़ा था। हिकअप ने टूथलेस को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाइकिंग्स ने टूथलेस पर हमला कर दिया। जब स्टोइक अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़े तो टूथलेस ने उन्हें दबोच लिया। वह आग उगलने ही वाला था कि हिकअप की आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं टूथलेस, रुको। उसी पल वाइकिंग्स के झुंड ने टूथलेस को जंजीरों में जकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। स्टोइक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिकअप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ड्रैगन सिर्फ खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं और उनके घोंसले में एक बहुत बहाना करते हैं, खतरा छिपा है। लेकिन हिकअप की बातों ने स्टोइक को एक नया आइडिया दे दिया। उन्हें समझ आ गया कि केवल एक ड्रैगन ही उन्हें उनके घोंसले तक पहुंचा सकता है। हिकअप ने अपने पिता का हाथ पकड़ मिन्नतें की। पिताजी, आप नहीं जानते कि वहां क्या है, आप ये जंग नहीं जीत सकते। लेकिन स्टोइक ने उसे झटक कर जमीन पर गिरा दिया और ठंडी आवाज में कहा, तुमने उनका साथ चुना है, तुम वाइकिंग नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगले ही पल पूरा कबीला टूथलेस को जंजीरों में बांधकर जहाजों पर लाद चुका था। वे उस भयानक कोहरे की ओर बा रहे थे जिसे हेलहेम्स गेट कहा जाता था। हिकअप किनारे पर खा अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने पिता को मौत के मुंह में जाते देख रहा था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तभी एस्ट्रिड उसके पास आई। हिकअप टूट चुका था। उसने कहा, काश मैंने उस दिन जंगल में उसे मार दिया होता तो आज सब ठीक होता। लेकिन एस्ट्रिड ने उसे एक नई नर दी। उसने कहा, बाकी सब तो उसे मार देते, पर तुमने नहीं मारा, तुमने उसे सवारी करना सिखाया। हिकअप की आंखों में एक नई चमक आई। उसने महसूस किया कि वह कबीले का पहला वाइकिंग है जिसने नफरत के बजाय दोस्ती चुनी। उसने एस्ट्रिड की ओर देखा और कहा, अब मैं कुछ पागलपन भरा करने जा रहा हूँ। एस्ट्रिड मुस्कुराई। हिकअप अकेला नहीं था। उसके पास अब वे दोस्त थे जो ड्रैगन्स को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए उसके साथ खाई होने वाले थे। इधर कोहरे के बीच स्टोइक की
जान अटकी हुई थी। एक के बाद एक विशाल और नुकीली चट्टानें कोहरे से बाहर निकल रही थीं, जो किसी भी वक्त जहाजों को चीरकर रख सकती थीं। गॉबर दबे पांव स्टोइक के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, स्टोइक, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई योजना है भी या नहीं। स्टोइक ने बस इतना ही कहा, घोंसले को ढूंढो और उसे तबाह कर दो। ये पुराने वाइकिंग्स का सीधा और सरल तरीका था, लेकिन स्टोइक ने गौर किया कि टूथलेस के कान कुछ सुन रहे थे। उसने तुरंत पतवार संभाली और टूथलेस के सिर की हलचल का पीछा करने लगा। जहाज बाल बाल एक नुकीली चट्टान से टकराने से बच गया। उधर अखाड़े में हिकअप ने मॉन्स्टर्स नाइटमेयर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया था। बाकी बच्चे एस्ट्रिड, फिशलेग्स, स्नोटलाउट और जुड़वां वहां आ चुके थे। हिकअप ने उन्हें दिखाया कि ड्रैगन्स को डराकर नहीं बल्कि प्यार और समझ से वश में किया जाता है। उसने स्नोटलाउट का हाथ पककर उस भयानक ड्रैगन के चेहरे पर रखवाया। स्नोटलाउट का डर अब अचरज में बदल गया था। हिकअप ने रस्सियां निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पके रहने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अखाड़े में मौजूद सारे ड्रैगन्स अब उन बच्चों का इंतजार कर रहे थे। स्टोइक ने ज्वालामुखी की दीवार को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही दीवार टूटी, हारों ड्रैगन्स वहां से चमगादों की तरह बाहर निकले और आसमान में गायब हो गए। वाइकिंग्स को लगा कि वे जीत गए, लेकिन तभी मीन कांपने लगी। मलबे के बीच से एक दानव निकला, द रेड डेथ। ये इतना विशाल था कि वाइकिंग्स के सारे पत्थर उस पर बेअसर थे। उसने एक ही झटके में सारे जहाजों को राख कर दिया। स्टोइक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब बस अपने आदमियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार था। तभी आसमान से एक आवा आई। हिकअप और उसके दोस्त अपने अपने ड्रैगन्स पर सवार होकर युद्ध के मैदान में कूद पे। स्टोइक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हिकअप ने तुरंत अपनी टीम को काम पर लगाया। फिशलेग्स ने बताया कि इस ड्रैगन की आंखें छोटी हैं और यह आवा और गंध पर निर्भर करता है। स्नोटलाउट और फिशलेग्स उसे शोर मचाकर भ्रमित करने लगे। हिकअप ने जलते हुए जहाज पर उतरकर टूथलेस को आहत करने की कोशिश की, लेकिन जहाज पानी में डूबने लगा और जंजीरों के साथ हिकअप और टूथलेस भी नीचे खींचे चले गए। तभी स्टोइक ने पानी में गोता लगाया। उन्होंने हिकअप को बाहर निकाला और फिर वापस जाकर टूथलेस की जंजीरें काट दी। पानी से बाहर आने के बाद स्टोइक ने हिकअप का हाथ थामा और पहली बार गर्व से कहा, मुझे तुम्हारा पिता होने पर गर्व है। हिकअप टूथलेस पर सवार हुआ और दोनों ने आसमान की ओर उड़ान भरी। हवा में एस्ट्रिड अपने ड्रैगन से गिर गई थी, जिसे हिकअप और टूथलेस ने ऐन वक्त पर बचा लिया। अब हिकअप और टूथलेस अकेले उस दानव के सामने थे। हिकअप ने टूथलेस को थप्पड़। आसमान में हिकअप और टूथलेस की रफ्तार किसी बिजली से कम नहीं थी। उन्होंने रेड डेथ को बादलों के ऊपर खींच लिया, जहां उसकी अपनी आग ही उसके लिए जाल बन गई। जब हिकअप ने टूथलेस को आदेश दिया तो उसने दानव के खुले हुए गले में सीधा प्रहार किया। आग अंदर ही फट गई और वह विशालकाय ड्रैगन धधकते हुए शोले की तरह मीन पर आ गिरा। लेकिन उस धमाके और आग की लपटों के बीच टूथलेस की पूंछ का हिस्सा टूट गया। हिकअप हार्नेस से अलग होकर सीधा आग के उस समंदर में गिरने लगा। टूथलेस ने अपनी पूरी जान लगा दी और हिकअप को बचाने के लिए उस जलते हुए नरक में गोता लगा दिया। जब धुआं छंटा तो स्टोइक को सिर्फ टूथलेस मिला। वह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन तभी टूथलेस ने धीरे से अपने पंख खोले। हिकअप उसकी गोद में बेहोश लेकिन सुरक्षित था। स्टोइक की आंखों में आंसू थे और उन्होंने धीरे से टूथलेस को धन्यवाद दिया।